दोस्तों आमतौर पर किसी भी शादी में तनाव होने पर पत्नी या पति का किसी भी दूसरे के साथ रहना, मतलब दूसरे शख्स के साथ रहना, कानून के मुताबिक सही नहीं माना जाता है दोस्तों। लेकिन इसी तरह के एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पति को सही ठहराया और इसे पत्नी के खिलाफ क्रूरता भी नहीं माना दोस्तों। हालांकि अदालत ने इसे मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया था दोस्तों। आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी मान्य है या नहीं है, और कोर्ट ने इसे सही ठहराया। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों दरअसल आईपीसी की धारा 494 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी भी पुरुष या महिला को अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए अगर तलाक नहीं हुआ है तो दूसरी शादी करना अपराध है, भले ही पति या पत्नी ने इसकी इजाजत दे रखी हो दोस्तों। अब इस केस के सिलसिले में क्या था दोस्तों, उसको समझते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भले ही पत्नी ने दावा किया था कि उसे दहेज के लिए उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होना पड़ा, लेकिन वो अपने दावे को साबित नहीं कर पाई कि ये क्रूरता का कृत्य है। और दोस्तों हाई कोर्ट ने महिला की अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट को तलाक का आदेश देने का फैसला जारी रखा। और इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीला बंसल कृष्णा की खंडपीठ में हो रही थी दोस्तों। समझते रहिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके कि दूसरी शादी कब अवैध होती है दोस्तों और कब वैध है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया था इसी केस के सिलसिले में कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है। महिला की शादी चूंकि 2003 में हुई थी और दोनों 2005 से अलग अलग रहने लगे थे। वहीं पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता किया और अपने भाई और रिश्तेदारों से उसकी पिटाई भी करवाई है दोस्तों। और इसी केस के सिलसिले में दोस्तों पत्नी ने पति पर यह भी आरोप लगाया था कि घर वालों ने उसकी जो शादी थी वो बहुत ही भव्य तरीके से करी थी। इसके बावजूद पति और उसके परिवार वाले कई तरह के डिमांड कर रहे हैं और उसने ये भी आरोप लगाया कि सास ने उसे कुछ ऐसी दवाइयां दी जिससे उसे लड़का पैदा होगा, लेकिन उनका मकसद गर्भपात कराना था। हालांकि जोड़े के 2 बेटे हैं दोस्तों। ये सभी आरोप झूठे महिला ने अपने पति पर लगाए थे और अपने सास ससुर घर वालों पर लगाया था। अब कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था दोस्तों, उसको समझते हैं कि केस की सुनवाई के दौरान सबसे पहले यह सामने आया कि ये लोग कई सालों से अलग रह रहे हैं और इस दौरान पति किसी दूसरी महिला के साथ रहने लगा। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर कोई जोड़ा लंबे समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रहता है दोस्तों तो उन दोनों के फिर मिलने की कोई संभावना भी नहीं बचती। इन हालात के बीच पति को किसी अन्य महिला के साथ अगर वो रहने लगता है, अगर उसे सुकून मिलता है, उसे शांति मिलती है, तो इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता है। और इसी साथ में दोस्तों कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा था कि जब तक तलाक कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि अगर तलाक की याचिका लंबित है, मतलब डाइवोर्स नहीं हुआ है और पति किसी दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया, उसने यह रह रहा है, तो इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा। जब दोनों पक्ष इस केस में 2005 से साथ नहीं रह रहे हैं और अलगाव के इतने वर्षों के बाद भी दोबारा पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है और पति को किसी अन्य महिला के साथ रहकर अगर शांति और सुकून मिलता है तो इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। और साथ ही इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि पति को संबंधित महिला और उसके संबंधित महिला और उसके बच्चों को भुगतान देना होगा, यानी कि मेंटेनेंस देना होगा। और कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13A के तहत क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने के पारिवारिक आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी थी। मतलब पत्नी ने जो तलाक की याचिका खारिज की उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था, मतलब तलाक जारी रहेगा और आज नहीं तो कल मिलेगा उसको। अब दूसरी शादी पर कानून क्या कहता है दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं। कि सबसे पहले मेरे एक व्यूअर्स का भी सवाल था कि सर शादीशुदा होते हुए मतलब डाइवोर्स के लिए पिटीशन पड़ी और दूसरी शादी करते हैं तो क्या होगा, तो इसको भी समझ लेते हैं कि भले ही इस अपराध के तहत दोस्तों सजा का प्रावधान है, लेकिन चूंकि ये असंज्ञेय अपराध है जिसके तहत पुलिस शिकायत दर्ज कर सकती है बट आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और ये जो मुकदमा होता है ये कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है दोस्तों। अगर पति या पत्नी दूसरी शादी कर लेते हैं तो ऐसे मामले में पति या पत्नी ही शिकायत कर सकते हैं, उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य इस शिकायत को नहीं कर सकता है दोस्तों, कोर्ट का रूल है। अब दोस्तों समझते हैं इसके आगे कि भारत के संविधान के तहत दूसरे विवाह को वैसे तो कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त होती। हालांकि संविधान ने ऐसे मामलों में पत्नी के प्रति जो कोर्ट ने जो इस केस में डिसीजन दिया था वो उदारतावश दिया था कि पत्नी भरण पोषण का अधिकारी है, पत्नी को भरण पोषण दिया जाए और पति को दूसरी पत्नी के साथ रहने दिया जाए। और ऐसे मामलों में दूसरी पत्नी और उसके बच्चे को भी भरण पोषण का अधिकार होता है दोस्तों, ये भी समझ लीजिएगा, जब शादी को कोर्ट किसी तरीके से वैध घोषित करता है और अपने पिता की संपत्ति में भी अधिकार रखते हैं। वहीं दोस्तों अगर किसी पति या पत्नी को अपने साथी को दूसरे विवाह की शिकायत करनी हो तो ऐसे मामलों में, जैसे कि आप लोग ये भी पूछेंगे ना कि शिकायत करने की अवधि, ऐसा कुछ नहीं है, 10 साल बाद भी शिकायत की जा सकती है। और ऐसे मामलों में आरोपी पाए जाने पर कोर्ट द्वारा सजा दी जाती है। हालांकि अदालत बहुत सारे मौजूद सबूतों और गवाहों के आधार पर ही फैसला सुनाती है। चूंकि इस कोर्ट में तो पति को बरी किया गया था, उस पर क्रूरता का मुकदमा नहीं चलाया गया था, डाइवोर्स दिया गया था, जबकि वो शादीशुदा होते हुए दूसरी महिला के साथ रह रहा था। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा।
थैंक यू।